नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माइंड अपग्रेड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा करंट अफेयर 2025 की, जो जनवरी से दिसंबर तक की रहने वाली है। पूरे एक वीडियो में पूरे एक साल की करंट अफेयर एक साथ करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो माइंड अपग्रेड स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो बिना किसी देरी के आज स्टार्ट करते हैं हरियाणा करंट अफेयर 2025 की 12 महीनों की। तो पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नाबार्ड ने हरियाणा के लिए वर्ष 2025-26 में कितने रुपए का क्रेडिट प्लान घोषित किया है? तो नाबार्ड ने 2025-26 के लिए हरियाणा के लिए 3.14 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट प्लान घोषित किया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी और नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में शूटिंग में अनीस भानवाला ने कौन सा पदक जीता है? तो अनीस भानवाला ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के शूटिंग स्पर्धा के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में हरियाणा के करनाल निवासी अनीस भानवाला ने 31 अंक लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ये जो राष्ट्रीय खुद शूटिंग चैंपियनशिप ये गोवा में हुए 37वें नेशनल गेम्स में अनीस ने रजत पदक जीता। जो 37वें हुए थे वो तो गोवा में हुए थे। 37वें में तो उन्होंने रजत जीता था अनीस ने, और 38वें में स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा शूटिंग में ओलंपिक चैंप निशानेबाज कुरुक्षेत्र के रमिता जिंदल ने कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ नगर निगम की मेयर कौन बनी है? तो इसमें आपको बताना है कि चंडीगढ़ नगर निगम की मेयर कौन बनी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरप्रीत कौर चंडीगढ़ नगर निगम की मेयर बनी है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चंडीगढ़ नगर निगम की मेयर चुनाव 2025 में भाजपा की हरप्रीत कौर ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस महागठबंधन के कैंडिडेट प्रेमलता को हराकर मेयर का पद हासिल किया। तो चंडीगढ़ नगर निगम की मेयर हरप्रीत कौर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें विंटर खेलो इंडिया में हरियाणा के सचिन ने कौन सा पदक जीता है? तो हरियाणा के सचिन ने कांस्य पदक जीता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो ये जो 5वां विंटर खेलो इंडिया गेम ये कहाँ हुआ था? तो ये लेह में आयोजित 5वें विंटर खेलो इंडिया में हरियाणा के अंबाला के सचिन ने आइस स्केटिंग लॉन्ग ट्रैक 1000 मीटर रेस में कांस्य पदक जीता। इसके अलावा हरियाणा की रिले रेस मेन टीम ने भी कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? तो 8वें जो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत आदि बद्री में हुई है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 29 जनवरी 2025 को यमुनानगर जिले के आदि बद्री से 8वें अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का शुभारंभ किया। आदि बद्री से शुरू होने वाले इस समारोह का समापन गोवा में 2 फरवरी 2025 को हुआ। इस महोत्सव को गीता महोत्सव की तर्ज पर मनाया गया। महोत्सव में राजस्थान को स्टेट पार्टनर बनाया गया। आदि बद्री सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक स्थित चिड़ियाघर में शेरनी सुधा के शावकों का नामकरण किसने किया? तो रोहतक में जो चिड़ियाघर है में शेरनी सुधा के शावकों का नामकरण किसने किया ये बताना आपको। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राव नरबीर सिंह। रोहतक जिले में तिलियार स्थित चिड़ियाघर में 27 जनवरी 2025 को वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने वन्य जीवों
का नामकरण किया। शेरनी सुधा के दो नर शावक अब वीरू और समझू तीनों से नव्या, दिया और चंचल के नाम से पुकारी जाएगी, जबकि सफेद मादा टाइगर को अन्नू नाम से पहचाना जाएगा। उन्होंने टाइगर के शावक का नाम चैतन्य रखा। तो जो शेरनी सुधा के शावकों का नाम राव नरवीर सिंह ने रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 76वें गणतंत्र दिवस पर किस हरियाणवी ने माउंट किलिजको पर तिरंगा फहराया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिवांगी पाठक ने इस पे तिरंगा फहराया था। नेक्स्ट, जो 76वां गणतंत्र दिवस 2025 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो जो 76वां जो गणतंत्र दिवस था 2025 जनवरी, जो 26 जनवरी 2025 को था, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहाँ तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेवाड़ी में तिरंगा फहराया था। 26 जनवरी 2025 को 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी जिले के में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 2025 जो 76वां गणतंत्र दिवस था, हरियाणा के राज्यपाल ने किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फरीदाबाद में जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 26 जनवरी 2025 को 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने फरीदाबाद जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 76वें गणतंत्र दिवस पर हरियाणा की झांकी की क्या थीम रही? तो हरियाणा की झांकी की क्या थीम रही ये बताना है। तो इसका सही आंसर है समृद्ध हरियाणा, विरासत और विकास। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, ये 30 जनवरी की करंट अफेयर। अब हम करेंगे फरवरी 2025 की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, हरियाणा के किस गांव में विश्व का सबसे बड़ा स्थायी महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये बताना है कि सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैयड गांव। मैयड जो हिसार में स्थित है वहां ये स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा में पिछले एक साल में भूजल स्तर में कितने % घटा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पिछले एक वर्ष में भूजल स्तर कितने मीटर घटा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1.10। इसके बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है और पिछले एक साल में इसमें 1.10 मीटर की कमी दर्ज की गई है। प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण के लिए 244 वाटर बॉडी बनाने का फैसला किया है। प्रदेश में पिछले 24 साल में भूजल स्तर में, अगर पूछे पिछले 24 साल में कितना भूजल स्तर नीचे गया तो 11.75 आ जाएगा। जून 2023 में औसतन भूजल स्तर 21.79 मीटर था, जो कि 2024 में 22.89 मीटर तक पहुंच गया। तो पिछले एक साल में 1.10 मीटर भूजल स्तर घटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा में मारुति सुजुकी का चौथा संयंत्र कहाँ शुरू किया जाएगा? तो इसमें आपको बताना कि जो मारुति सुजुकी है इसका चौथा संयंत्र कहाँ शुरू किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, खरखोदा में। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी ने हरियाणा में अपने खरखोदा प्लांट में कारों का उत्पादन शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत में इसकी सालाना उत्पादन क्षमता 2.50 लाख वाहन होगी। मारुति सुजुकी का यह चौथा संयंत्र है। इससे पहले 3 संयंत्र गुड़गांव में, मानेसर में और गुजरात के हंसलपुर में है, जहां से कुल मिलाकर सालाना 23.5 लाख वाहनों का उत्पादन की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा के कितने जवानों को गैलेंट्री अवार्ड दिया है? तो राजनाथ सिंह ने कितने जवानों को गैलेंट्री अवार्ड दिया ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3। इसके बारे में पढ़ते हैं। 25 फरवरी 2025 को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झज्जर के
ऋषि डागर, गुरुग्राम के मोहित और हिसार के सुमित को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया। तीनों जवानों ने पिछले साल आई बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी खिलाड़ी बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 चुनी गई? तो जो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 का खिताब मनु भाकर ने जीता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बारे में पढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों के हीरो मनु भाकर को वैश्विक सार्वजनिक वोट के बाद 2024 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर चुना गया। उन्हें यह अवार्ड दिल्ली में आयोजित समारोह में 17 फरवरी 2025 को बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टीम डेवी और ओलंपिक मैरी कॉम ने दिया। 22 वर्षीय मनु को एक ही ओलंपिक खेलों में 2 कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनने पर ऐतिहासिक उपलब्धि से सम्मानित किया गया। इससे पहले साल 2021 में मनु भाकर को बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। जो मनु भाकर ही हरियाणा से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हरियाणवी राष्ट्रीय राइफल संघ के कोच चुने गए हैं? तो आपको बताना हरियाणा राष्ट्रीय राइफल संघ के कोच कौन चुने गए हैं। तो इसका सही आंसर है यह ऑप्शन है, वजीर सिंह राठी हरियाणा राइफल जो है संघ के कोच चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस जगह रडार ने जमीन के 30 फीट नीचे मौर्यकालीन धरोहर ढूंढी है? तो रडार ने जो है हरियाणा में किस जगह 30 फीट नीचे मौर्यकालीन धरोहर ढूंढी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टोपरा कला। टोपरा कला इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। इसके बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा में पुरातत्व विभाग की ओर से टोपरा कला गांव में 3 स्थानों पर जीपीआर भूवेदी रडार से कराए गए सर्वे में जमीन के नीचे मौर्यकालीन अवशेष दबे दिखाई दिए हैं। तीनों जगह पर बने ये ढांचे जमीन से 10 से 30 फीट गहराई पर है। यह 2500 साल पुराने से भी ज्यादा पुराना गांव है। टोपरा कला का वैदिक नाम ताड़वा ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार क्या था? त्रिलक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हरियाणवी हॉकी खिलाड़ी 300 मैच खेलने वाली दूसरी भारतीय बन गई है? तो 300 मैच खेलने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, श्वेता पूनिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, श्वेता पूनिया। जो श्वेता पूनिया है ये 300 मैच खेलने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई है। ये शीर्षक से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय हरियाणा राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? तो अब बताना कि हरियाणा राज्य के जो चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धनपत सिंह अब हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त है इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता 2025 का खिताब किसने जीता? तो जो राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता 2025 का खिताब बताना किसने जीता? तो इसका सही आंसर है भारतीय सेना ने यह खिताब जीता। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम ये 3 फरवरी 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर, अब मार्च 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमित शाह ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा की किस जिले की टेक्सटाइल नगरी की सराहना की? तो मोदी ने हरियाणा के किस जिले की टेक्सटाइल नगरी की सराहना की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पानीपत। इसका सही आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मार्च 2025 को मन की बात कार्यक्रम में टेक्सटाइल नगरी पानीपत की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि पानीपत में उद्यमी टेक्सटाइल वेस्ट के निपटारे की दिशा में बेहतर कार्य कर रहे हैं। पानीपत रद्दी कपड़ों की रिसाइकिल करके फिर से उपयोग में लाने लायक चीजें बना रहा है और उसकी पूरे विश्व में पहचान बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा के दीपक पूनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो दीपक पूनिया ने रजत पदक जीता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025
में हरियाणा कितने पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन रहा? तो हरियाणा ने इसमें 104 पदक जीते, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हरियाणा ने 34 स्वर्ण, 39 रजत व 31 कांस्य सहित कुल 104 पदक जीतकर ओवरऑल पहला स्थान हासिल किया। इसी के साथ हरियाणा ने लगातार दूसरी बार टीम चैंपियन अपने नाम की। तमिलनाडु 28 स्वर्ण 74 पदकों के साथ दूसरे पर और उत्तर प्रदेश 23 स्वर्ण सहित 64 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा 104 पदक के साथ पहले स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च के लिए हरियाणा के किस वैज्ञानिक को इफ्लेक्शन अवार्ड मिला है? तो इसमें जो जलवायु परिवर्तन के मामले में किसको मतलब इन्फ्लेक्शन अवार्ड मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विकास दामू को यह अवार्ड मिला है। तो विकास दामू इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा में मार्च 2025 में किस स्थान पर वार्षिक चैत्र चौदस मेला आयोजित किया गया? तो यह मेला पेहुआ में आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोहतक की मनीषा ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो मनीषा ने, जो रोहतक की मनीषा है, उसने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता ये बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है, स्वर्ण पदक जीता है। जो ये इसके बारे में पढ़ते हैं तो झारखंड के एक आमन में आयोजित एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में रोहतक की मनीषा बानवाला ने 62 किलोग्राम बार वर्ग के फाइनल में कोरिया की जेकिम क्वाडसात से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह मनीषा का चैंपियनशिप इतिहास का चौथा पदक है। इससे पहले मनीषा ने 3 कांस्य पदक जीत चुकी है। वही हिसार की अंतिम बंगाल ने 53 किलोग्राम बार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति की अवधि को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो हरियाणा की आत्मनिर्भर वस्त्र नीति को 2026 तक बढ़ाया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति 2025-26 की सफलता और राज्य भर के उद्यमियों से प्राप्त जबरदस्त प्रतिक्रिया के मद्देनजर इस योजना तथा इसके बाद की योजनाओं की संचालन अवधि को 1 वर्ष बढ़ाकर 18 दिसंबर 2026 तक करने का निर्णय किया है। इस वस्त्र नीति का उद्देश्य आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास, आधुनिक तकनीकों को अपनाने और कुशल एवं टिकाऊ उत्पादन प्राथमिकता को बढ़ावा देने के माध्यम से उद्यमशीलता की प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाकर कपड़ा क्षेत्र को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना राज्य गीत, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना राज्य गीत बनाने वाला हरियाणा देश का कौन सा प्रदेश बन गया है? तो हरियाणा अपना राज्य गीत बनाने वाला 11वां प्रदेश बन गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो हरियाणा अपना राज्य गीत बनाने वाला 11वां राज्य बन गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा सके। अब हम करते हैं अप्रैल की 2025 की करंट अफेयर। तो इसका पहला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में हरियाणा के जीजीयू विश्वविद्यालय को भारत में कौन सा स्थान मिला है? तो जीजीयू को, जो गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी है, उसको भारत में 69वां स्थान मिला है। तो इसका ऑप्शन सी एक सही आंसर है, 69। इसके बारे में पढ़ते हैं। हिसार जिले में स्थित गुरु जमेश्वर विश्वविद्यालय जीजीयू को टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में 501 से 600 बेड की जगह मिल रही है। भारत में जीजीयू विश्वविद्यालय को 69वां स्थान मिला है। यह हरियाणा का एकमात्र राज्य सरकार का विश्वविद्यालय है जिसे यह सम्मान मिला है। इस साल टाइम्स ने 35 देशों के 853 विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करके यह रैंकिंग तैयार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा
कि कौन सी खिलाड़ी देश की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई है। तो हरियाणा की जो देविका सहवाग है वो देश की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बन चुकी है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। बैडमिंटन फेडरेशन द्वारा जारी रैंकिंग में हरियाणा की देविका सहवाग को 11वें नंबर से छलांग लगाकर देश के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई है और उनके 2125 अंक है। दूसरे स्थान पर गुजरात की तरसीम है। वही हरियाणा के अनमोल खरब 1068 अंक के साथ 11वें पायदान पर है। पुरुष वर्ग में हरियाणा के भारत राघव 8वें व रवि 11वें स्थान पर है। तो हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी देश की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है? तो इसका सही आंसर है देविका सहवाग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने स्वच्छ सिटी सर्वे में किसे पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर है मानेसर नगर निगम को स्वच्छ सिटी सर्वे में पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वीं यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा की महिला टीम किस स्थान पर रही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पहले स्थान पर रही है। जो 7वीं यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में महिला वर्ग में हरियाणा की टीम विजेता बनी है। हरियाणा की टीम ने 3 स्वर्ण 5 रजत पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया है। दिल्ली दूसरे व राजस्थान तीसरे स्थान पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं जो नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा की पुरुष टीम किस स्थान पर रही? तो इसमें पुरुष टीम किस स्थान पर रही है बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तीसरे स्थान पर रही। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंजाब ने हरियाणा को भाखड़ा डैम के हिस्से का पानी घटाकर कितने क्यूसेक कर दिया है? जो पंजाब है उसने हरियाणा के भाखड़ा डैम के हिस्से का पानी घटाकर कितने क्यूसेक कर दिया? तो इसका सही आंसर है 4000 क्यूसेक कर दिया है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 4000 क्यूसेक। इसके बारे में पढ़ते हैं। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने हरियाणा को भाखड़ा डैम से हिस्से का पूरा पानी देने से इनकार कर दिया है। पहले हरियाणा रोज 95,000 क्यूसेक पानी मिलता था, जिसे घटाकर 4000 क्यूसेक कर दिया है। पंजाब और हरियाणा के बीच 1981 में जल समझौता हुआ था। पहले 9500 क्यूसेक पानी मिलता था, अब 4000 क्यूसेक पानी मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा के किस जिले में नशे के खिलाफ साइक्लोन 2.0 का समापन हुआ है? तो जो नशे के खिलाफ जो साइक्लोन हुआ था उसका समापन सिरसा में किया गया। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने 27 अप्रैल 2025 को सिरसा में नशे के खिलाफ साइक्लोन 2.0 को हरी झंडी दिखाई और साइक्लोन का ओडा में समापन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम के नाम पर रखा गया है? तो जो कैथल मेडिकल कॉलेज है उसका नाम भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने भगवान परशुराम की शिक्षा व आदर्शों से नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए कैथल में खोले जा रहे मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम के नाम पर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत 75 साल पुराने पेड़ों को कितने रुपए पेंशन दी जाएगी? तो जो प्राण वायु देवता पेंशन योजना है, जो इसके तहत 75 साल पुराने पेड़ों को 3000 रुपए पेंशन दी जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बारे में पढ़ते हैं। प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत हरियाणा के 75 साल या उससे अधिक पुराने पेड़ों को पेंशन देने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। इसका मकसद पुराने पेड़ों को सुरक्षित करना व उनके रखरखाव के लिए वित्तीय मदद प्रदान करना है। 2023 में शुरू इस योजना के तहत पहले 3819 पेड़ों को चयनित करके उन्हें पेंशन दी जा रही है और अब साल 2025-26 के बजट में इस योजना को और विस्तार देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को सक्षम बनाने को किए जा रहे सुधार के लिए किस योजना के तहत पुरस्कार दिए जाएंगे? जो पंचायती राज है उनकी व्यवस्था को सक्षम बनाने के लिए कौन से अवार्ड दिए जाएंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मुख्यमंत्री जागृत ग्राम
पुरस्कार योजना नामक अवार्ड दिए जाएंगे। तो अब चलते हैं मई 2025 की करंट अफेयर करेंगे अब। तो मई तो इसका पहला क्वेश्चन है, किस हरियाणवी ने 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके लंदन बुक व अमेरिका वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है? तो 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके संदीप आर्य ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल रैंकिंग सीरीज 2025 में हरियाणवी पहलवान अंतिम पंगाल ने कितने किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो अंतिम पंगाल जो है जो 53 किलो वर्ग में खेलती है, तो जो इंटरनेशनल रैंकिंग सीरीज में 53 किलो वर्ग में अंतिम पंगाल ने स्वर्ण पदक जीता है। जो मंगोलिया में उलान बतर ओपन इंटरनेशनल रैंकिंग सीरीज में 53 किलो वर्ग में हिसार जिले के अंतिम पंगाल ने देश को स्वर्ण पदक दिलाया। इसके अलावा हरियाणा के नेहा सांगवान ने 57 किलोग्राम वर्ग में, मुस्कान ने 59 किलोग्राम वर्ग में और हर्षिता ने 72 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में मातेश्वरी देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती 2025 के अवसर पर राज्य स्तरीय प्रोग्राम आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र। इसका सही आंसर है। संत महापुरुष सम्मान व विचार प्रसार योजना के अंतर्गत कुरुक्षेत्र जिले के अनाज मंडी पिपड़ी में 31 मई 2025 को मातेश्वरी देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने घोड़ों की हार्पिस बीमारी के लिए देश की सबसे प्रभावशाली वैक्सीन बनाई है? तो जो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है उसने घोड़ों की जो बीमारी है हार्पिस बीमारी है उसके लिए देश की सबसे प्रभावशाली वैक्सीन बनाई है। तो घोड़ों में आने वाली हार्पिस बीमारी को लेकर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र हिसार के वैज्ञानिकों ने देश की सबसे प्रभावशाली वैक्सीन तैयार की है। 5 साल रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों को कामयाबी मिली है। ये वैक्सीन जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 हरियाणा की पूजा सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें बताना है कि पूजा सिंह ने कौन सा पदक जीता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है, पूजा सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस गांव में भगवान परशुराम की जयंती के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पहरावर गांव। ये पहरावर गांव रोहतक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए किन कार्यालयों का पुनर्गठन शुरू किया है? तो हरियाणा सरकार ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए किन कार्यालयों का पुनर्गठन शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजस्व कार्यालयों का पुनर्गठन किया गया है। तो हरियाणा सरकार ने सभी जिलों के राजस्व कार्यालयों का व्यापक पुनर्गठन शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य संपत्ति पंजीकरण, भूमि रिकॉर्ड व म्यूटेशन सेवाएं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सेवा विस्तार को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले की इशिता सांगवान ने मई 2025 में एनडीए की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया? जो नेशनल डिफेंस इंस्टीट्यूट एकेडमी होती है उसकी पासिंग आउट परेड में जो इशिता सांगवान है ये उसने हिस्सा लिया, वो चरखी दादरी से संबंधित है। तो पुणे स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए की से 30 मई 2025 को इतिहास रचते हुए पहली बार 17 महिला कैडेट ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। इस परेड में हरियाणा के चरखी दादरी जिले की इशिता सांगवान भी शामिल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन से हरियाणा में बनाए गए हैं? तो ओडी इंडिया जो ओडी गाड़ी है उसके ब्रांड एम्बेसडर जो भारत में किसको बनाया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा को ओडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किस जिले से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया? तो नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र से
कृषि जो संकल्प अभियान शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम करेंगे जून 2025 की अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन द्रोणगिरी के तहत प्रथम चरण में हरियाणा के किस जिले को चुना गया है? तो ऑपरेशन द्रोणगिरी के तहत प्रथम चरण में हरियाणा के सोनीपत जिलों का चयन किया गया है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। केंद्र सरकार जो इसके बारे में पढ़ते हैं। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति के तहत एक अभिनव पहल के अंतर्गत ऑपरेशन द्रोणगिरी के प्रथम चरण में भारत सरकार ने हरियाणा सहित 5 राज्यों का चयन किया है। हरियाणा में सोनीपत जिले को प्रथम चरण के लिए प्रारंभिक तौर पर योजना के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास, आर्थिक समृद्धि और सूचना आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। ऑपरेशन द्रोणगिरी का मुख्य उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले भू स्थानिक आंकड़ों को सेवा प्रदाताओं तक पहुंचाना है, ताकि कृषि, परिवहन, बुनियादी ढांचा, आजीविका एवं कौशल विकास जैसे क्षेत्रों की विशिष्ट चुनौतियों का सामना किया जा सके। तो इसमें सोनीपत को चुना गया है ऑपरेशन द्रोणगिरी के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने देश का पहला वैज्ञानिक रूप से संरचित व विविधित कॉपीराइट प्राप्त केटल फेलवेयर इंडिकेटर्स मॉड्यूल विकसित किया है? तो यह लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ने इसको तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 7वें जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7वें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा के 7वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है संजीव कौशल को हरियाणा के 7वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हरियाणा सरकार ने राज्य पंचायती राज संस्थाओं व शहरी संस्थाओं निकायों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की समीक्षा व सिफारिश करने के लिए 7वें वित्त आयोग का गठन किया। हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव संजीव कौशल को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इस आयोग का मुख्यालय पंचकुला में। तो हरियाणा के 7वें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष संजीव कौशल को बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के कार्तिक ने ह्यूमनाइट रोबोट बनाया है? तो कार्तिक जो झज्जर के हैं उन्होंने एक ह्यूमनाइट रोबोट बनाया है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय विश्वविद्यालय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा के शाश्वत दलाल ने कौन सा पदक जीता है? तो शाश्वत दलाल ने स्वर्ण पदक जीता है। सोनीपत निवासी व मौजूदा समय में नोर्गिटम विश्वविद्यालय के छात्र शाश्वत दलाल ने 29 जून 2025 को स्पेन के मैड्रिड में आयोजित यूरोपीय विश्वविद्यालय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने न केवल व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता बल्कि टीम स्पर्धा में भी कांस्य पदक हासिल किया। तो शाश्वत दलाल ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के किस महीने में दीपोत्सव मेले की थीम पर अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेला आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अक्टूबर। इसके बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा की टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किए गए टूरिज्म कैलेंडर के साथ सूरजकुंड में लगने वाले अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले को साल में 2 बार आयोजित कराने की घोषणा को संवैधानिक मंजूरी हरियाणा सरकार ने दे दी है। पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने बताया कि इस साल सूरजकुंड मेले को दीपोत्सव मेला थीम दी गई है, जो कि 3 से 12 अक्टूबर 2025 के बीच दीपावली से पहले लगेगा। फरवरी 2026 में दूसरी बार सूरजकुंड मेला फिर यूनिक थीम के साथ आयोजित किया होगा। 2025 में 38वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिव मेला 7 से 23 फरवरी को लगा था। तो 2025 में जो सूरजकुंड मेला था वो 38वें नंबर का था और 2026 में आयोजित हुआ वो 39वें नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
47वीं HFI नेशनल जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा की लड़कियों ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा की लड़कियों ने रजत पदक जीता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। बिहार के नालंदा में आयोजित 47वीं जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा की लड़कियों ने रजत पदक जीता है। टीम की कप्तान रचना लितानी ने को टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। वही तमिलनाडु में आयोजित पहली हॉकी चैंपियनशिप में हरियाणा की महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड मिलिट्री कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा के हिसार की पहलवान ज्योति ने कौन सा पदक जीता है? तो ज्योति ने स्वर्ण पदक जीता इसमें। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड मिलिट्री कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में हिसार की पहलवान ज्योति ने 53 किलोग्राम बार वर्ग में पोलैंड के खिलाड़ी को 6-2 से हराकर स्वर्ण पदक नाम किया। पिछले साल भी ज्योति ने वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल 2025 में नेटबॉल में स्वर्ण पदक जीतने पर स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने किसको सम्मानित किया है? तो आरती सिंह राव ने ऑप्शन ए करण को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम करेंगे करंट अफेयर जुलाई 2025 की। तो पहला क्वेश्चन है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में लाडोस्की योजना की शुरुआत की है? तो लाडोस्की योजना की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अंबाला से की है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं लाडोस्की योजना के बारे में। तो 28 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला सिटी की नई अनाज मंडी में राज्य स्तरीय तीज महोत्सव के मौके पर लाडोस्की योजना और डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम की शुरुआत की। इसके साथ ही प्रदेश के 131 महिला केंद्रों को भी समर्पित किया। लाडोस्की योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए लाडोस्की को लगाया जाएगा। यह लाडोस्की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, ANM बहनें गर्भवती महिलाओं की प्रसव के दौरान देखभाल करेगी। इस योजना के तहत बेटी पैदा होने पर हर लाडोस्की को 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। छोटी उम्र में ही उद्यमशीलता में रुचि को बढ़ाने के लिए छात्राओं को 10,000 इट योर सेल्फ किट वितरित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने किस गांव का नाम शहीद उधम सिंह के नाम पर उधमपुरा करने की घोषणा की है? तो गांव बड़ा सुलेमान है, उसका नाम उधम सिंह के नाम पर उधमपुरा करने की घोषणा की है। तो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने 31 जुलाई 2025 को उधम सिंह शहीदी दिवस पर हिसार के गांव बड़ा सुलेमान का नाम शहीद उधम सिंह के नाम पर उधमपुरा करने की घोषणा की। उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्टस हॉल में माइकल ओ डायर को जनरल डायर जो थे उनको 13 अप्रैल 1900 जलियांवाला खून कांड का बदला लिया। 31 जुलाई 1940 को लंदन में पेटोनविक जेल में उधम सिंह को फांसी दी गई। तो हरियाणा के बड़ा सुलेमान गांव को उधमपुरा के नाम से जाना जाएगा अब, जो हिसार जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में देश का पहला डिजीलैंड पार्क बनेगा? तो पहला डिजीलैंड पार्क ऑप्शन बी गुड़गांव में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस हरियाणवी ने अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में 2025 में 110 किलोग्राम बार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो हरियाणा के हरदीप सिंह ने 110 किलोग्राम बार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहां से प्रदेश व्यापी स्मार्ट टीवी शिक्षा परियोजना का शुभारंभ किया?
तो जो मुख्यमंत्री उन्होंने लाडवा से जो स्मार्ट टीवी शिक्षा परियोजना का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा में 2025 में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो 1999 में पाकिस्तानी सैनिकों की घुसपैठ के खिलाफ ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत को याद करने के लिए हर साल 26 जुलाई को पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई 2025 को देश भर में कारगिल विजय दिवस की 26वीं सालगिरह मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने स्ट्रॉबेरी की नई क्राउन रूट बीमारी खोजी है? तो स्ट्रॉबेरी में की नई जो क्राउन रूट बीमारी किसने खोजी है? तो इसका सही आंसर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो कि हिसार में स्थित है उन्होंने खोजी है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बारे में पढ़ते हैं। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने स्ट्रॉबेरी की खेती को प्रभावित करने वाली एक गंभीर बीमारी जिसका नाम क्राउन रूट के नए रोगकारक की पहचान की है। यह देश में अपनी तरह की पहली खोज है जिसे नीदरलैंड के प्रतिष्ठित शैक्षणिक प्रकाशन संस्था एल्सेवियर ने मान्यता प्रदान की है। जो हिसार के सेहाड़वा गांव में स्ट्रॉबेरी की खेती काफी मशहूर है। हिसार जिले में स्ट्रॉबेरी क्लस्टर की शुरुआत 1996 में महिला ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में स्टॉप डायरिया अभियान 2025 कब से कब आयोजित किया गया? तो स्टॉप डायरिया अभियान 15 जून से 31 जुलाई तक आयोजित किया गया। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के स्टॉप डायरिया अभियान 2025 की शुरुआत की गई। यह विशेष स्वास्थ्य अभियान 15 जून से 31 जुलाई 2025 तक पूरे राज्य में संचालित किया गया, जिसका उद्देश्य 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की दस्त से होने वाली मृत्यु दर को शून्य पर लाना है। तो स्टॉप डायरिया अभियान 2025 15 जून से 31 जुलाई तक आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का पहला मॉडल वाटर विलेज कौन सा गांव बना है? तो हरियाणा का जो गांव नथौर गांव है वह पहला वाटर विलेज गांव बन गया है। नेक्स्ट अब चलते हैं। अब हम अगस्त 2025 के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता। इसमें जो ज्यूरिख है वह स्विट्जरलैंड में है, तो वहां पे ये चैंपियनशिप हुई, उसमें रजत पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस विश्वविद्यालय को गेहूं वैज्ञानिकों को 64वीं अखिल भारतीय गेहूं एवं जो शोधकर्ता वार्षिक गोष्ठी में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो कि हिसार में है, उसको सम्मानित किया। इसके बारे में पढ़ते हैं। हिसार जिले में स्थित चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के गेहूं वैज्ञानिकों को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित 64वीं अखिल भारतीय गेहूं एवं जो शोधकर्ता वार्षिक गोष्ठी में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया है। जो शिवराज सिंह चौहान है वो कृषि मंत्री है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है भारत के, उन्होंने सम्मानित किया। विश्वविद्यालय द्वारा विकसित गेहूं की उत्तम किस्म WH 1306 को उच्च उत्पादकता, रोग प्रतिरोधकता और बेहतर गुणवत्ता के लिए देश भर में सराहा गया। चपाटी गुणवत्ता के मानकों पर यह किस्म देसी किस्म C306 के बाद HU की दूसरी सर्वश्रेष्ठ किस्म मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जो हरियाणा सरकार ने मिशन ओलंपिक 2036 के लिए कहा, खेल की विश्वविद्यालय को नोडल सेंटर बनाया गया। तो मिशन ओलंपिक 2036 के लिए जो राई जो सोनीपत में है, वहाँ खेल विश्वविद्यालय को नोडल सेंटर बनाया गया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने मिशन ओलंपिक 2036 के लिए सोनीपत जिले के राई स्थित खेल विश्वविद्यालय को नोडल सेंटर बनाया है। यही से मिशन ओलंपिक 2036 विजय भव योजना का ब्लू प्रिंट तैयार कर अमल में लाया जाएगा। इसके तहत ओलंपिक 2036 में प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए 36 मेडल जीतने का लक्ष्य है। तो इसमें पूछा जा सकता है 2036 में कितने मेडल जीतने का लक्ष्य है, तो 36 मेडल जीतने का लक्ष्य है। प्रदेश के 5 खेल विश्वविद्यालय और 10 जिलों के एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। हरियाणा खेल यूनिवर्सिटी राई, जो हरियाणा खेल यूनिवर्सिटी राई सोनीपत है, उनके कुलपति अशोक कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते थार रेगिस्तान को रोकने के लिए हरियाणा के किस जिले से गुजरात के पोरबंदर तक 1400 किलोमीटर लंबी ग्रीन वॉल बनाई जाएगी? तो यह ग्रीन वॉल पानीपत में बनाई जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो जो जलवायु परिवर्तन या मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए गुजरात के पोरबंदर से हरियाणा के पानीपत तक 5 किलोमीटर चौड़ी 1400 किलोमीटर लंबी ग्रीन वॉल बनाई जाएगी। तो ग्रीन वॉल बनाई जाएगी। थार के मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल विकसित किया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई अरावली पर्वत श्रृंखला से दोगुनी होगी। अरावली की लंबाई 692 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में वर्ष 2024-25 में भूजल स्तर कितने मीटर पे चला गया है? अब ये पूछा है 2024-25 में भूजल कितने मीटर पे चला गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 23.02 मीटर पे चला गया है। तो हरियाणा में मानसून में पिछले साल अच्छी बारिश से भूजल स्तर में गिरावट 1.10 मीटर घटकर 0.13 मीटर रही। साल 2023-24 जो भूजल 22.89 मीटर था, 2024 में ये 23.02 मीटर है। मतलब इस साल सिर्फ 0.13 मीटर की गिरावट दर्ज की गई। तो अब 23.02 मीटर पर भूजल चला गया है। जो पिछली साल गिरावट थी वो 1.10 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सहकारी क्षेत्र की पहली सूरजमुखी तेल मिल कहाँ स्थापित की गई है? जो सूरजमुखी तेल की मिल कहाँ स्थापित की गई है, तो इसका सही आंसर है शाहबाद कुरुक्षेत्र में ये तेल मिल, सूरजमुखी तेल मिल स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में सोनीपत के अंकुर मित्तल को कौन सा पदक जीता है? तो अंकुर ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HERC के नए सदस्य को कौन नियुक्त हुए? जो HERC है उसके नए सदस्य शिव कुमार को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग HERC के नए नियुक्त सदस्य कैथल जिले के गांव आहून के शिव कुमार को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। HERC में एक अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं। हरियाणा बिजली सुधार अधिनियम 1997 के तहत 16 अगस्त 1998 को HERC की स्थापना हुई थी। तो HERC की स्थापना 16 अगस्त 1998 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के अनीश बानवाला ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, अब हम सितंबर 2025 की करंट अफेयर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के सीएम ने किस तहसील से पेपरलेस रजिस्ट्री प्रक्रिया का शुभारंभ किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरियाणा के सीएम ने बाबेन तहसील से, जो बाबेन तहसील है उससे पेपरलेस रजिस्ट्री प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हरियाणा
में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है। इस पेपरलेस रजिस्ट्री प्रक्रिया का शुभारंभ 29 सितंबर 2025 को प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र जिले के अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा की बाबेन तहसील से किया। तो बाबेन तहसील लाडवा में नारायणगढ़ में पहले इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और अब इसे प्रदेश भर में लागू किया गया। इसके अलावा सीमांकन पोर्टल, व्हाट्सएप चैट बोट, राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली का भी शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हरियाणवी ने पैरा वैश्विक चैंपियनशिप 2025 बालापेग में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये पैरा वैश्विक चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक रिंकू हुड्डा ने जीता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बारे में पढ़ते हैं। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित पैरा वैश्विक चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा के रिंकू हुड्डा ने 66.37 मीटर भाला फेंकते हुए स्वर्ण पदक जीता। वही भारत के विश्व रिकॉर्डधारी सुंदर सिंह गुर्जर ने 64.76 मीटर का थ्रो कर रजत पदक हासिल किया। तो रिंकू हुड्डा ने पैरा वैश्विक चैंपियनशिप 2025 भाला फेंक में स्वर्ण पदक हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए मंडी बनाई जाएगी? तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए हिसार में मंडी का बनाई जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो हिसार जिले में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए मंडी बनाई जाएगी, जबकि गुरुग्राम में ऑर्गेनिक अनाज के लिए मंडी बनाई जाएगी। अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए मंडी पूछे तो हिसार में बनाई जाएगी और ऑर्गेनिक अनाज के लिए मंडी गुरुग्राम में बनाई जाएगी हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37 घंटे लगातार सूर्य नमस्कार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले किस हरियाणवी को पोलैंड के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की? तो इसका सही आंसर है संदीप आर्य। इसके बारे में पढ़ते हैं। हिसार के संदीप आर्य ने 37 घंटे लगातार सूर्य नमस्कार कर एक साथ 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। उनकी असाधारण क्षमता से प्रभावित पोलैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर क्रिस्टोफ स्टेक रिसर्च करने भारत आए। 18 से 28 सितंबर 2025 तक बेंगलुरु में स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान में संदीप आर्य ने दुनिया का सबसे बड़ा शोध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के किस जिले में स्वस्थ शहर जोड़ी पहल की शुरुआत की? तो स्वस्थ शहर जोड़ी पहल की शुरुआत हरियाणा के सोनीपत से की गई। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSNL हरियाणा ने 2056 BTS 4G उपकरणों की स्थापना करने से देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो BSNL ने देश भर में 4था स्थान हासिल किया। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बारे में पढ़ते हैं। BSNL ने हरियाणा में 2056 BTS 4G उपकरणों की स्थापना की है और इस कार्य को पूरा करने के लिए BSNL हरियाणा ने देश भर में 4था स्थान प्राप्त किया है। 27 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में BSNL के 4G नेटवर्क का शुभारंभ किया। तो अब BSNL 4G नेटवर्क के साथ 4थे स्थान पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़ाकू विमान MiG-21 को किस एयरबेस पर 26 सितंबर 2025 को औपचारिक विदाई दी गई? मतलब रिटायर हो गया MiG-21। तो इसको चंडीगढ़ जो एयरबेस है उस पे औपचारिक विदाई दी गई। तो भारतीय वायुसेना के सबसे पुराने और भरोसेमंद लड़ाकू विमान MiG-21 ने 26 सितंबर 2025 को आखिरी बार भारतीय आसमान में उड़ान भरी। 60 साल से ज्यादा समय तक देश की वायु शक्ति की रीढ़ रहे इस रूसी मूल के विमान को चंडीगढ़ एयरबेस पर औपचारिक विदाई दी गई। इस विमान ने 1971 की जंग, 1999 के कारगिल युद्ध और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में भूमिका निभाई थी। दिलचस्प है कि यह विमान 1963 में पहली बार चंडीगढ़ में शामिल हुआ और चंडीगढ़ से इसको विदाई दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो हरियाणा
वीर व शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हरियाणा वीर व शहीदी दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। हरियाणा सरकार ने हर साल 23 सितंबर को प्रदेश में हरियाणा वीर व शहीदी दिवस के रूप में मनाती है। इस अवसर पर सभी जिलों में जनसभाएं, समारोह, गोष्ठियां आदि आयोजित करके देश के लिए अपना जीवन कुर्बान करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। तो शहीदी दिवस हरियाणा में जो है 23 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में 38वीं राज्य स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो जो 58वीं राज्य स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता का आयोजन भिवानी में किया गया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी ऐप का लॉन्च कब किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाला एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी ऐप का लॉन्च कब किया गया? तो इसका सही आंसर है 25 सितंबर 2025 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप का लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा कि दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी ऐप का लॉन्च कब किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम हरियाणा करंट की अक्टूबर 2025 की करंट अफेयर पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से हमें हौसला मिलता है आपके लिए नई नई वीडियो लेके आए जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में आते जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आपके लिए नई नई वीडियो प्रोवाइड करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हरियाणवी को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो अब भारत के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो 53वें नंबर के हैं। और किसको नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जस्टिस सूर्यकांत को भारत का 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है और वे 24 नवंबर 2025 को पद संभालेंगे तथा 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे। वे जस्टिस भूषण आर गवई का स्थान लेंगे जो 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। 5 अक्टूबर 2018 में जस्टिस सूर्यकांत को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जज बनाया गया था। जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार के गांव पेटवाड़ में जन्म हुआ था। तो जस्टिस सूर्यकांत का जन्म हिसार जिले के गांव पेटवाड़ में हुआ था। उन्होंने 1984 में रोहतक में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की। जस्टिस सूर्यकांत इंडियन जुडिशियल के टॉप पोस्ट पर पहुंचने वाले हरियाणा से पहले शख्स हैं। मतलब हरियाणा के पहले शख्स हैं जो हरियाणा के जो भारत के चीफ जो बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, वो जस्टिस सूर्यकांत इस हरियाणा के हिसार जिले के पेटवाड़ गांव से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूनिवर्सिटी ने अक्टूबर 2025 में 4 दिवसीय राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव का आयोजन किया? तो रत्नावली महोत्सव हर बार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने 28 से 31 अक्टूबर 2025 तक 4 दिवसीय राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव का आयोजन किया। इस बार 34 हरियाणवी विधाओं में प्रदेश की यूनिवर्सिटी, कॉलेज व संस्थाओं के लगभग 3500 कलाकारों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने डिजिटल गवर्नेंस व नागरिक केंद्रित सेवा में अगस्त 2025 में टॉप किया है? तो अगस्त 2025 में हरियाणा ने टॉप किया है। राज्य में डिजिटल गवर्नेंस व नागरिक केंद्रित सेवा में हरियाणा ने अगस्त 2025 में टॉप किया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा ने डिजिटल गवर्नेंस और नागरिक केंद्रित पुलिसिंग
में उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित करते हुए जून 2021 से लेकर अब तक 51 महीनों में से 37 महीने तक राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। मतलब 51 महीनों में 37 महीने में हरियाणा ही टॉप पर रहा है। अगस्त 2025 में राज्य में 100% अंक हासिल करते हुए कुशल सेवा वितरण और तकनीकी आधारित न्याय सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया है। हरियाणा पुलिस अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली CCTNS तथा इंटरऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS में आगे रही है। हरियाणा पुलिस ने नागरिक सेवाओं में अतुलनीय निरंतरता कायम करते हुए हर समय पोर्टल पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए राइट टू सर्विस डैशबोर्ड पर 10 में से 10 अंक प्राप्त किए हैं। हरियाणा ने AI सक्षम एक स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम भी शुरू किया है, जो किसी भी होटल में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को ठहरने पर प्रतिबंधित थाने के SHO को रियल टाइम अलर्ट भेजता है। जुलाई से प्रदेश भर में यह प्रणाली आगंतुक के नाम, आधार नंबर व मोबाइल नंबर का पुलिस रिकॉर्ड से स्वतः मिलान करती है। नए श्रुति पहल के तहत करनाल में वर्चुअल कोर्ट अपीयरेंस शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 अक्टूबर 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 31 अक्टूबर 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। भारत के लौह पुरुष व राष्ट्रीय एकता के प्रमुख वास्तुकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को प्रदेश में 31 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा पुलिस के नए महानिदेशक कौन बनाए गए? तो 2025 की बात आएगी कि हरियाणा पुलिस के नए महानिदेशक कौन बनाए गए। तो OP सिंह को 2025 में हरियाणा पुलिस का नए महानिदेशक बनाए गए, जबकि अब 2026 में अब वर्तमान में जो अजय सिंघल वर्तमान में हरियाणा के नए DGP है। तो पहले OP सिंह थे, उनके रिटायर होने के बाद अजय सिंघल को हरियाणा का DGP बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में स्थित कानौर किला को राज्य संरक्षित स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो जो कानौर किला है वो महेंद्रगढ़ में स्थित है, उसको राज्य संरक्षित स्थल की सूची में शामिल किया गया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली के साथ लगते दक्षिण हरियाणा के सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहे महेंद्रगढ़ जिला में 18वीं शताब्दी में मराठा सेनापति तात्या टोपे द्वारा तैयार कानौर किला, जो महेंद्रगढ़ में है, गुरुग्राम जिला से भरतपुर राजाओं के द्वारा तैयार सोना किला, पलवल जिले में प्राचीन बस्तियां 18वां आसाखेड़ा और कोंडल खेड़ा व रेवाड़ी रियासत की धरोहर 5 छतरियां के समूह को राज्य सुरक्षित स्थल के तौर पर प्रदेश सरकार की मंजूरी प्रदान की गई। अब प्रदेश में राज्य सुरक्षित स्थलों की संख्या बढ़कर 66 हो गई है। कानौर किला उत्तर भारत में मराठा प्रभाव के विस्तार का प्रमाण है। तो अब पूछे कि वर्तमान में राज्य सुरक्षित स्थलों की संख्या कुल कितनी है? तो 66 है। और कानौर किला महेंद्रगढ़ में स्थित है, जिसको राज्य सुरक्षित स्थल की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अष्ट महालक्ष्मी मंदिर हरियाणा में कहाँ बनाया जाएगा? तो अष्ट महालक्ष्मी मंदिर हरियाणा के अग्रोहा में बनाया जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बारे में पढ़ते हैं। देश का पहला अष्ट महालक्ष्मी मंदिर हरियाणा के हिसार जिले में स्थित अग्रोहा धाम में देश का पहला अष्ट महालक्ष्मी मंदिर बनाया जा रहा है। इस मंदिर में विराजमान होने वाली सभी मूर्तियों को शुद्ध चांदी की परत से तैयार किया जाएगा। यह भारत देश का पहला महालक्ष्मी मंदिर होगा जिसके अंदर अष्ट महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कपड़ा मंत्रालय ने तिरंगा और सैनिकों की वर्दी की रिसाइकलिंग के लिए देश का पहला प्लांट हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो जो नौसेना के तिरंगे और सैनिकों की वर्दी की रिसाइकलिंग के लिए पानीपत में प्लांट शुरुआत की जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जो इसके बारे में पढ़ते हैं, कपड़ा मंत्रालय के राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के तहत 28 नवंबर 2025 को आईआईटी दिल्ली की टीम ने पानीपत के इसराना के बालाना में शिवालिक इंडस्ट्री परिसर में एक टेक्सटाइल मशीनरी लगाई है, जिसमें तिरंगे के साथ सैनिकों की बुलेट प्रूफ जैकेट तक को रिसाइकिल किया जाएगा। अब सैनिकों की वर्दी और सेना के वस्त्र संबंधी अपशिष्ट टेक्सटाइल वेस्ट की रिसाइकिल कर फिर से इन्हें राष्ट्रीय ध्वज व अन्य वस्त्र बनाए जाएंगे। इसका नाम अटल टेक्सटाइल रिसाइकिल एंड सस्टेनेबल सेंटर अटल वस्त्र पुनर्चक्रण व स्थायित्व केंद्र रखा गया है। तो ये पानीपत में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हरियाणा पवेलियन को किस श्रेणी में गोल्ड मेडल मिला है? तो हरियाणा पवेलियन को स्वस्थ मंडप श्रेणी में गोल्ड मेडल मिला है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बारे में पढ़ते हैं, 14 से 27 नवंबर 2025 तक दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हरियाणा को स्वस्थ मंडप में गोल्ड मिला है। हरियाणा पवेलियन एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में 85वीं इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में किया गया। इसके बारे में पढ़ते हैं, हिसार जिले में स्थित चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 85वीं इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक सम्मेलन में देश के 18 राज्यों से लगभग 3000 वैज्ञानिक, नीति निर्माता, शोधकर्ता एवं कृषि वैज्ञानिक, कृषि अर्थशास्त्रियों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीमेन प्रीमियर लीग के पहला मेगा ऑक्शन में हरियाणा की कितनी खिलाड़ियों को खरीदा गया? तो जो WPL की जो पहले मेगा ऑक्शन था उसमें हरियाणा की 4 खिलाड़ियों को खरीदा गया। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बारे में पढ़ते हैं, जो विमेन प्रीमियर लीग के पहले मेगा ऑक्शन 2025 में हरियाणा की 4 खिलाड़ियों पर दाव लगाया। रोहतक की शेफाली वर्मा को दिल्ली कैपिटल ने 2.20 करोड़ में, पानीपत की प्रतिका रावल को यूपी वॉरियर ने 50 लाख में और रेवाड़ी की त्रिवेणी को मुंबई इंडियन ने 20 लाख में खरीदा और गुरुग्राम की दिया को दिल्ली कैपिटल ने 10 लाख में शामिल किया। जो विमेन प्रीमियर लीग जो सीजन 4 है उसका खिताब आरसीबी ने जीता और उसकी उप विजेता दिल्ली कैपिटल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ला ने हरियाणा के किस जिले में देश का पहला ऑल इन वन सेंटर खोला है? तो टेस्ला ने देश का पहला ऑल इन वन सेंटर कहाँ पे खोला है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है गुरुग्राम में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है कि टेस्ला ने गुरुग्राम में ऑल इन वन सेंटर खोला है। इसके बारे में पढ़ते हैं, तो टेस्ला इंडिया ने 27 नवंबर 2025 को गुरुग्राम के सेक्टर 48 में भारत के अपने पहले ऑल इन वन टेस्ला सेंटर का उद्घाटन किया। इस नए टेस्ला एक्सपीरियंस हब का उद्घाटन हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने किया। टेस्ला के अनुसार इस सेंटर में एक ही छत के नीचे एक्सपीरियंस स्पेस, मॉडल वाई के साथ टेस्ट ड्राइव, V4 सुपर चार्जर और ऑप्टर सेल्स जैसी सुविधा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र हिसार को कौन सी स्थापना दिवस मनाया गया? तो 2025 में राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र का 41वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसके बारे में पढ़ते हैं, हिसार जिले में स्थित राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र के 41वें स्थापना दिवस पर 26 नवंबर 2025 को समग्र कृषि समृद्धि मेले का आयोजन किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत असव प्रजाति पर शोध व स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र की स्थापना 26 नवंबर 1985 को की गई।
तो 26 नवंबर 1985 को असम अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। बीते 40 वर्षों में केंद्र ने गायों की लंपी बीमारी की वैक्सीन तैयार कर लाखों पशुओं की जान बचाई है। ग्लेडर्स पर किए गए शोध से हजारों पशुओं की जान बचाई गई है। जो गधी के दूध से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, क्रीम, साबुन, शैम्पू तक बनाने जैसे शोध किए हैं। इसके अलावा पशुओं के अलावा दूसरे पशुओं में विषाणुओं की रोकथाम के लिए 29 सितंबर 2005 को यहाँ लैब तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में श्री गुरु तेग बहादुर अध्ययन पीठ स्थापित की जाएगी? तो गुरु तेग बहादुर अध्ययन पीठ चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में स्थापना की जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर सिरसा जिले में स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में गुरु तेग बहादुर अध्ययन पीठ स्थापित करने की घोषणा की। यह विद्यार्थी उनके जीवन और दर्शन पर अनुसंधान कर सकेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा 1984 के दंगों में अपने परिजनों को खो चुके हरियाणा के 121 परिवारों को एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी प्रावधान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा के किस जिले में समागम में भाग लिया? तो ये समागम कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पहली बार सरकार की तरफ से गुरु तेग बहादुर सिंह जी के 350वें शहीदी दिवस पर 25 नवंबर 2025 को भव्य समागम हुआ, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस अवसर पर पीएम ने 350 रुपए का सिक्का व डाक टिकट जारी की। तो गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस में समागम कुरुक्षेत्र जिले में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर संघ स्मारक का उद्घाटन किसने किया? तो ये ज्योतिसर का संघ स्मारक का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। इसके बारे में पढ़ते हैं। 25 नवंबर 2025 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में अनुभव केंद्र व संघ स्मारक का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी शामिल हुए और उन्होंने ब्रह्म सरोवर पर जो अर्ध संध्या के बीच में जो आरती में भी भाग लिया। कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए साल 2016 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाने की शुरुआत हुई। मतलब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2016 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे हरियाणा करंट अफेयर दिसंबर 2025 की। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे। तो पहला क्वेश्चन करते हैं दिसंबर का। हरियाणा के किस जिले से गुजरने वाली दिल्ली जयपुर कॉरिडोर विश्व का सबसे लंबा ई हाईवे बनेगा? तो जो दिल्ली जयपुर कॉरिडोर है ये गुरुग्राम से गुजरेगा। ये विश्व का सबसे लंबा ई हाईवे बनेगा। तो दिल्ली गुरुग्राम जयपुर कॉरिडोर को विश्व का सबसे लंबा ई हाईवे बनाया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के केंद्र में 3G ग्रीन गिगाटिक जनरेशन नेक्स्ट एनर्जी स्टेशन है, जो हाईवे पर हर 10 किलोमीटर पर स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है जो सूरजकुंड मेला है वो फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। जो 39वां सूरजकुंड मेला है ये 31 जनवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन फरीदाबाद में किया जाएगा। मेले में पहली बार मेघालय को और दूसरी बार उत्तर प्रदेश को थीम स्टेट चुना गया है। मतलब इस बार 2 थीम स्टेट है, मेघालय और उत्तर प्रदेश। मेघालय को पहली बार थीम स्टेट चुना गया, जबकि उत्तर प्रदेश को दूसरी बार। वह थीम कंट्री के रूप में मिस्र को चुना गया। मिस्र इस बार थीम कंट्री के रूप में भाग लेगी। और पूर्वोत्तर के जो 8 राज्य हैं उनको सांस्कृतिक पर्यटन होंगे।
जो सांस्कृतिक पार्टनर होंगे वो पूर्वोत्तर के 8 राज्य होंगे। तो इस बार 39वां सूरजकुंड जो 2026 में है वो 39वें नंबर का सूरजकुंड मेला होगा। और सूरजकुंड की स्थापना सूरजपाल तोमर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की किन 3 जिलों में मृदा कार्यों पर व्यावहारिकता अध्ययन होगा? तो मृदा कार्यों पर व्यावहारिक अध्ययन यमुनानगर, अम्बाला व पंचकुला में होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जेजीयू को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो जेजीयू को कौन सा पुरस्कार मिला ये बताना है। तो हरियाणा उत्कृष्टता स्वर्ण पुरस्कार मिला जेजीयू को। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बारे में पढ़ते हैं। हिसार स्थित गुरु जम्बेश्वर विज्ञान व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जेजीयू को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हरियाणा में उत्कृष्टता स्वर्ण पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार कुलपति प्रोफेसर नरसिंह बिश्नोई को पंचकुला में स्थित राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की तरफ से आयोजित हरियाणा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में उत्कृष्टता सम्मान समारोह में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा द्वारा प्रदान किया गया। तो हरियाणा के वर्तमान में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा उन्होंने यह जो अवार्ड है वो प्रदान किए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनीपत से जिला जेल सोनीपत सहित 7 जेल परिसर में जेल फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन किसने किया? तो इस जेल फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन डॉक्टर अरविंद शर्मा ने किया। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। जो अब वर्तमान में जेल मंत्री है वो अरविंद शर्मा है। कारागार मंत्री अरविंद शर्मा ने 28 दिसंबर 2025 को सोनीपत से जिला जेल सोनीपत, करनाल, फरीदाबाद, हिसार, अम्बाला, यमुनानगर और न्यू जेल परिसर में जेल फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। बंदियों को उनके अच्छे कारागार आचरण के आधार पर जेल से बाहर काम के अवसर की संभावना को देखते हुए कुरुक्षेत्र जेल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जेल फिलिंग स्टेशन की स्थापना की गई थी। इसकी सफलता उपरांत प्रदेश में 11 जेलों में जेल फिलिंग स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसी प्रक्रिया में 7 पंपों का शुभारंभ हुआ। मार्च 2026 तक प्रदेश के नारनौल, भिवानी, सिरसा व झज्जर जेल परिसर में भी जेल फिलिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राखी गढ़ी महोत्सव 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो राखी गढ़ी जो महोत्सव 2025 का आयोजन 26 से 28 दिसंबर के बीच किया गया। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। माटी से महोत्सव तक कहते हैं। नारनौल में विश्व विख्यात हड़प्पा सभ्यता की आइकॉनिक साइट राखी गढ़ी में 26 से 28 दिसंबर तक 3 दिवसीय दूसरा राज्य स्तरीय राखी गढ़ी महोत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ सीएम ने हड़प्पा ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। प्रदेश में राखी गढ़ी के अलावा रोहतक का फरमाना, भिवानी का मिठाथल व कैथल का बालू, फतेहाबाद का बनावाड़ी ऐतिहासिक व पुरातन दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है। जो फतेहाबाद का बनावाड़ी भी है, भिवानी का मिठाथल है, कैथल का बालू है और रोहतक का फरमाना भी पुरातत्व की दृष्टि से हरियाणा में महत्वपूर्ण स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआई ग्रीन मैटिक रैंकिंग 2025 में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को देश में 29वीं रैंकिंग मिली है? तो गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय विज्ञान व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो हिसार में स्थित है उनको 29वीं रैंक मिली है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। हिसार जिले में स्थित गुरु जम्बेश्वर विज्ञान व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जीजीयू ने इंडोनेशिया के जकार्ता द्वारा जारी यूआई ग्रीन मैटिक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में भारत में 29वें और विश्व में 680वीं रैंक हासिल की है। जो भारत में तो 29वें स्थान पर है और विश्व में 680वीं रैंक हासिल की है जीजीयू ने। यह रैंकिंग स्थिरता, संसाधन दक्षता, जलवायु कार्रवाई और स्थिरता आधारित शिक्षा और अनुसंधान के प्रति प्रतिबद्धता का मूल्यांकन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
राष्ट्रीय स्तरीय अस्मिता सब जूनियर वुमेन हॉकी लीग में हरियाणा ने किस राज्य को की टीम को हराकर खिताब जीता? तो जो हरियाणा ने उसने पंजाब को हराकर ये खिताब जीता। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 7 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय अस्मिता सब जूनियर वुमेन हॉकी लीग 2025 में फाइनल में हरियाणा की टीम ने पंजाब को 5-0 से करारी मात देते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। हॉकी इंडिया द्वारा हरियाणा की टीम को 1,80,000 रुपए की इनामी राशि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में से किस हरियाणवी को सम्मानित किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से ज्योति को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सिरसा जिले के एलनाबाद क्षेत्र की रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट 17 वर्षीय ज्योति को 26 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में वर्ष 2025 की प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ज्योति को यह पुरस्कार सौंपा। ज्योति कृत्रिम पैरों के साथ पैरा एथलेटिक में 15 मेडल जीत चुकी है। और इसके अलावा खेलों के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां, अदम्य साहस और प्रेरणादायक संघर्ष के लिए ज्योति को यह चयन किया गया। ये बच्चों के लिए भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। तो बच्चों के लिए सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो 2025 में हरियाणा के सिरसा की ज्योति को दिया गया। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। अगर जो हरियाणा करंट अफेयर जनवरी से दिसंबर 2025 तक की, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।